नमस्कार दोस्तों। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ज़ेप्पे के अंदर मनी डिपॉज़िट कर सकते हैं और कैसे आप मिनिमम 200 से 200 तक भी आप ज़ेप्पे में आसानी से डिपॉज़िट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्रिप्टो करेंसी करियर। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आप टैक्टिक्स से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ज़ेप्पे में जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया हुआ है कैसे आप उसे परचेज़ कोई भी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ या सेल आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़ेप्पे का एप्लीकेशन दिख रहा है। इस ज़ेप्पे के एप्लीकेशंस पे हम क्लिक करेंगे तो ज़ेप्पे का इंटरफेस हमारे स्क्रीन के सामने इस प्रकार खुल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे जो बैलेंस है वो 534 रुपीज़ 65 पैसा है। तो यानी कि मेरे पास अवेलेबल अमाउंट है और मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहता हूँ। हमने क्या गलती नहीं करनी है कि हमने इंस्टेंट कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं करना है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे तीसरा जो करेंसी है चेन लिंक, इस चेन लिंक को मैं बाय करना चाहता हूँ। जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ वही प्रोसीजर आप बिटकॉइन में, इथेरियम में, चेन लिंक में और अन्य जो भी इसमें अंदर कॉइन्स हैं उनमें आप कर सकते हैं। तो मैं चेन लिंक के ऊपर कर रहा हूँ। मैंने चेन लिंक पे क्लिक किया। चेन लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का मेरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक बाय का ऑप्शन है और एक सेल का ऑप्शन है। क्योंकि मैंने पैसे अभी अभी ट्रांसफ़र किए हैं, इसका मतलब सबसे पहले मैं बाय करूँगा और सेल करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कैसे आप सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाय के ऑप्शंस पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर जो हमारा रेट है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि किस रेट पे हमको बाय करना चाहिए। तो आप सबसे बॉटम में बार पे चलिए, वहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री पे आप क्लिक करिए। हिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का जो लो है वो 1115 था और जो हाई गया था वो 1195 गया था। यानी कि मुझे बाय की बिड लगानी है। कोई भी चीज़ इंस्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बाय की बिड लगा सकते हैं। तो 1115 लिखा हुआ है और 1195 लिखा है, तो इसके बीच का कोई भी रेट आप चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरा ट्रेड जो है वो सही है। तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है, मैं ट्रेड के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना प्राइस सेट करूँगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया जो करंट प्राइस है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये थोड़ा डिस्प्ले में गलत है। जहाँ पे हमने ट्रेड में देखा था तो यहाँ पे देखिए ट्रेड में जो अभी करंट सेल की प्राइस है वो 1153 चल रही है। जो टॉप में लिखा है वो रेड वाला जो है वो सेल वाला है और जो जो ग्रीन वाला है वो है बाय का। तो हम बाय करेंगे कम रेट में, तो हम ट्रेड में वापस जा रहे हैं। हमने अपना रेट फिक्स कर दिया है 1150 की जगह हम कर देते हैं बीच का एक कोई सा भी अमाउंट ले लेते हैं 1140। 1140 भी ज़्यादा है, 1130 ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक बीच का अमाउंट जो 115 था और 1195 था उसके बीच का अमाउंट ले लिया और यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं 534 जितना भी, या फिर आप बाय मैक्सिमम पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जितना बाय मैक्सिमम कर सकते हैं वो अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ नीचे ऑप्शंस आ गया आपका बाय इतना, लिंक एट द रेट इतना। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा ये कंफर्म बाय मांगेगा और मैंने कंफर्म बाय कर दिया है। जैसे ही मैं कंफर्म बाय करूँगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल दिखाएगा। इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं एक डमरू टाइप का साइन है। इसका मतलब ये है कि मैंने बिड लगा रखी है कि जब कभी भी चेन लिंक का प्राइस 1130 डिप करेगा तो मेरे को ये बाय हो जाएगा। तो अब क्रिप्टो में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपने बाय का ऑर्डर डाल दिया है और इस प्रकार जब भी भविष्य में, हो सकता है आज ही हो जाए हिट ये टारगेट, या हो सकता है 2-3 दिन के बाद हो, या कभी हो ही ना। अगर कभी भी ये टारगेट हिट नहीं होता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक कैंसिल का बटन है, आपने इस कैंसिल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल योर ऑर्डर। यस पे आप क्लिक करिए। आपका जो 1130 का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी स्क्रीन से आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उस
बाय ऑर्डर को अपना कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करना पड़ा आपको? क्योंकि आपको पता चल गया कि चेन लिंक अभी नीचे नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार आप अपना बाय लिमिट सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा है बट ये चेन लिंक या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आगे की तरफ भाग रहा है, मुझे अपना टारगेट रिवाइज करना है, तो आप उसको कैंसिल करके वापस आप ट्रेड के ऑप्शन में जाके अपना ट्रेड दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था आपका कि कैसे आप बाय करेंगे। अभी आते हैं हम सेल के ऑप्शंस पे कि हमने सेल कैसे करना है। तो चलिए इसी में चेन लिंक पे नहीं, मैं आपको बिटकॉइन के ऊपर लेके चलता हूँ। बिटकॉइंस हैं, हम बिटकॉइन में क्लिक करेंगे। बिटकॉइन लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया वही सेम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अभी हमने सेल करना है, तो बिटकॉइन का प्राइस देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी जो लेटेस्ट बिटकॉइन का प्राइस है वो 8,78,000 पे बाय हो रहा है और 8,78,508 पे सेल हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको बाय ऑर्डर प्लेस करना है, नहीं यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करना है। तो हम वापस ट्रेड में जाएंगे, हम सेल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अपना प्राइस फिक्स कर लेंगे। तो प्राइस फिक्स करने के लिए हमको पता है 878 था, लेकिन हम इसको ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे। कभी भी हमने लो प्राइस में सेल नहीं करना है। तो आप इसके अंदर 9 लाख रुपीज़ डाल सकते हैं, यानी कि जब कभी भी बिटकॉइन का 9 लाख रुपीज़ टच करेगा तो आपका 500 रुपीज़ का कॉइन क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। तो ये ध्यान से आपने चूज़ करना है। कोई क्या होता है कि बाय पे क्लिक करके फिर ये करने की कोशिश करता है तो वो बाय हो जाएगा। बाय पे क्लिक नहीं करना है, आपने सेल पे पहले क्लिक करना है। जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे, आपने एक प्राइस सेट कर लिया। अभी का प्राइस आपने देख लिया था, एक बार मैं फिर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ हिस्ट्री में जाके। अभी का जो लेटेस्ट प्राइस है, बाइंग प्राइस है, दैट इज़ 8,78,509। तो ये बाइंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस 8,78,508। जो रेड में है दैट इज़ सेलिंग प्राइस, जो ग्रीन में है दैट इज़ बाइंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 878 में मैं क्यों अपना कॉइन बेचूं? तो मुझे अपना कॉइन महंगा बेचना है, तो मैं ट्रेड के ऑप्शंस पे क्लिक करके 9 लाख पे मैंने प्राइस सेट कर दिया है और मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ का कॉइन बेचने के लिए बिड लगा देता हूँ। और सेल आ गया है ऑप्शंस, मैंने इसमें सेल पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये उसी तरह से वापस बिटकॉइन का जो हिस्ट्री है उसके अंदर दर्ज हो जाएगा कि जब कभी भी बिटकॉइन 9 लाख रुपीज़ टच करेगा तो आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका 500 रुपीज़ जो है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा? आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम पूरा बैक एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वहाँ पे जैसे ही वो सेल आउट होता है 500 रुपीज़, तो वो बैलेंस पे ऐड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सेल की बिड और बाय की बिड ज़ेप्पे के अंदर लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ क्रिप्टो में याद रखनी है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर यदि आप आ रहे हो तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने पेशेंस रखना है। अगर आपने बाय का बिड लगा दिया है कम रेट के ऊपर तो आपको वेट करना होगा अपनी बाइंग बिड के आने तक। और यदि आप सेल का भी लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको वेट करना होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने फिएट करेंसी डाउन हो सकता है आपने कोई चीज़ 9 लाख में खरीदी है। मान लीजिए आपने बिटकॉइन 9 लाख में खरीदा है और आज बिटकॉइन 8,78,000 में सेल आउट हो रहा है। तो आपने जो है एक गलती कभी नहीं करनी है कि 9 लाख का बिटकॉइन कभी भी 878 में नहीं सेल करना है। अगर प्राइस डाउन आ रखा है, आपका बिटकॉइन कम नहीं हुआ है, आपका बिटकॉइन वैसे का वैसे ही है जैसे वो था, सिर्फ फिएट करेंसी का रेट डाउन हुआ है। तो आपने वेट करना है जब तक कि वो 9 लाख के ऊपर नहीं जाता है, या आप सेल लिमिट लगा के 9,10,000 में लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि 9 लाख आपने सेट किया था। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है कि कोई भी कॉइन अगर आपने हाई रेट में ख़रीदा है तो उसको कभी भी लो रेट में सेल आउट नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस नहीं बियर करना है किसी भी फैक्टर्स में, हमेशा आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा जो मेरा बहुत ही अच्छा सुझाव है, यदि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट लेके आइए, 1 लाख 2 लाख रुपए, और उसको बिटकॉइन में, इथेरियम में और चेन लिंक में,
यहाँ 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन में मैंने 1,58,000 रखा हुआ है, इथेरियम में मैंने 91,000 रखा हुआ है और चेनलिंक में मैंने 75,000 रखा हुआ है। दोस्तों ये पोर्टफोलियो इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है बिटकॉइन डाउन आ जाए और ये 2 क्रिप्टो करेंसी ऊपर चला जाए, या हो सकता है ये 2 क्रिप्टो करेंसी डाउन चले जाए, बिटकॉइन ऊपर चला जाए। तो हमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस का पता नहीं है कि मार्केट अप और डाउन कैसे होगा, इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को, जैसे मेरा पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं 3,25,000 का है, तो 3,25,000 को मैंने इस तरह से डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जब कभी भी आप बिटकॉइंस के अंदर निवेश करते हैं, ज़ेप्पे के अंदर 1-2 लाख रुपए की बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ आते हैं, तो इस पोर्टफोलियो को आप ज़रूर मेंटेन करिए। कोई भी अच्छे कॉइन्स के बारे में स्टडी करके आप उस कॉइन में अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप कि बिटकॉइन में मेरा पोर्टफोलियो लगभग 50% का है, 28% मेरा इथेरियम में है और 23% मेरा चेनलिंक पे है। तो दोस्तों चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले समय में। थैंक यू वेरी मच।